लिखेंगे, एक्सेप्ट करा लेंगे। ये बिल्कुल सिंपल एंट्रियां थी। अब थोड़ा सा इसमें समझिएगा, डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन मतलब होता है कमी, ह्रास। ठीक है, जब हम कोई भी संपत्ति अपने बिजनेस में खरीदते हैं अपने व्यवसाय के लिए, और वो संपत्तियां हम पूरे 1 साल यूज कर लेते हैं, तो उसके हिसाब से उस संपत्ति की कीमत कमी हो जाती है, यानी कि उसके कास्ट में कमी हो जाती है। उसी को हम लोग बोलते हैं डिप्रिसिएशन। जैसे हम लोग मोबाइल खरीदते हैं, अगर 10,000 का खरीदे, 1 साल यूज कर लेंगे तो उसका परसेंटेज आपका डिडक्ट हो जाएगा। वो पहले ही निर्धारित होता है कि कितना परसेंट किस पे कटने वाला है। ठीक है, यानी हर एक संपत्तियों पे कटने वाला जो भी आपके चार्जेज होते हैं 1 साल का, देखिए यहाँ पे बोला डिप्रिसिएशन जो आप देख रहे हैं, आर डिप्रिसिएशन एंट्री जो होगा वो फिक्स एसेट पे डिपेंड करेगा, यानी अस्थायी संपत्तियों, स्टेशनरी पे नहीं डिपेंड करेगा। अस्थायी जो संपत्ति यानी कि जिसका भी आपने फिक्स एसेट दिया होगा, और कह रहे हैं 1 साल जो यूज किए होंगे, यानी कि 1 अप्रैल 2025 टू 31 मार्च 2026 एसेट्स की डिटेल दिए जा रहे हैं। लेकिन यदि मान लीजिए आपको टैली सॉफ्टवेयर के अंदर देखना है कि एसेट्स हैं कहाँ पे, तो इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको आना, देखिए 2-3 प्रोसेस से आप देख सकते हैं। पहला प्रोसेस तो यहीं पे है, आप डायरेक्ट चले जाइए ट्रायल बैलेंस देखने, डिस्प्ले, उसके बाद से आ जाइए ट्रायल बैलेंस। यहाँ पे देखेंगे ना, एक जगह लिखा होगा फिक्स एसेट्स। ठीक है, क्लियर है। इंटर करेंगे तो सारे संपत्तियां आपको यहाँ लिस्ट वाइज मिलने वाली है, एक एक करके। क्लियर हो रहा है? ठीक है, इन पे डिप्रिसिएशन के परसेंटेज डिडक्ट होंगे, और ये परसेंटेज प्रॉपर इस तरीके से देखिए लिखा हुआ है। ठीक है, एक्सेल के अंदर हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे फंक्शन पढ़े हैं जिसके अंदर आप देखेंगे यदि परसेंटेज पहले से है तो ओनली फॉर एस्टेरिस्क सिंबल लगा करके उसका आंसर आप ला सकते हैं। यदि ऐसा परसेंटेज सिंबल नहीं दिया है, तब आपको एस्टेरिस्क सिंबल लगाने के बाद से डिवाइड करना होता है 100 से। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे देख लीजिएगा, दोनों आपको दिखा दे रहे हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आते हैं, इक्वल साइन देते हैं। एक्सेल थोड़ा सा याद करना होगा आप सबको, यूज करेंगे सम फंक्शन। ठीक है, अमाउंट देते हैं यानी कि बैलेंस, और देखिए यहाँ पे लगा हुआ है परसेंटेज, तो इस हिसाब से एस्टेरिस्क सिंबल दे करके परसेंटेज वाले इस सेल को हम सिलेक्ट कर लेंगे, और ओनली बार आपको करने होंगे इंटर, देखेंगे यहाँ पे आंसर आ जाएगा। सेकेंड प्रोसेस से देखिएगा, यदि मान लीजिए यहाँ पे 50 लिखा होता, परसेंटेज नहीं लिखा होता, बात समझ आ रहा है, तब आपको कैसे निकालना होता, तब आप यहाँ पे करने वाले हैं इक्वल, फिर लिखते हैं हम लोग सम, वैल्यू जो देना हम लोगों को, इस वैल्यू को हम लोग दे देते हैं ये वाले। क्लियर है, जो टोटल वैल्यू इसको दे देते हैं, एस्टेरिस्क सिंबल लगाएंगे, और ये जो 50 है ना इसको दे देते हैं, फिर डिवाइड आपको करना होगा 100 से, तो भी आपको देखेंगे आंसर यही आएगा। यानी कि एस्टेरिस्क सिंबल के हिसाब से हम यूज करें, जहाँ परसेंटेज होगा उस हिसाब से परसेंटेज के अकॉर्डिंग ओनली फॉर एस्टेरिस्क सिंबल देते हैं, और परसेंटेज नहीं दिया तो वहाँ डिवाइड करेंगे 100 से। ठीक है, बाकी के लिए हम लोग यहाँ जानते हैं कि 1 लगाने के बाद से ड्रैग कर लेंगे। ठीक है, अब बात ये आती है, ये बैलेंस आपका डिडक्ट कैसे होगा, समझिएगा। जब आप लोगों ने एसी खरीदा होगा तो इसको बनाए थे डेबिट। अब एसी हम लोगों ने खरीदा था कितने का, 35। लेकिन ये हमको प्रॉपर यदि टैली सॉफ्टवेयर के अंदर देखना हो तो 2-3 माध्यम इसके ये भी है। पहला तो हम लोग यहीं पे चले आए ट्राई बैलेंस, और जहां पे आपको दिख रहा है ना एसी वाला, इंटर करते हुए चले जाइए, ओनली फॉर आपको इंटर करना होगा। देखिए जिस मंथ में आपने खरीदा होगा वो मंथ हाईलाइट कर रहा होगा, इंटर करेंगे तो देखिए, फिर इंटर करेंगे, यहाँ डेबिट बता रहा है। अब इसमें से 50% काटना है, यानी कि निकालना है, तो इसको हमको बनाना होगा क्रेडिट। या तो हम एवरी एंट्री एक एक करके करें, या तो कुछ ऐसे करें हम एंट्री, इस हिसाब से डिप्रिसिएशन डिडक्ट होते हुए चला है। देखिए कैसे करना होगा, तो मेक एन एंट्री हमेशा F7 की होगी। यहाँ पे आते हैं F7, एक लेजर आपको बनाना होता है डिप्रिसिएशन एक्सपेंसेज का, ये देखेंगे डिप्रिसिएशन एक्सपेंसेज, एक लेजर आपको बनाना होगा। इसका अंडर हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, यानी कि कमी इसमें हो रही है। ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे Alt+C करके बनाते हैं डिप्रिसिएशन एक्सपेंसेज, और इसमें देते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। ठीक है, बाकी यहाँ पे टोटल अमाउंट को हम लोग भर लेंगे। ये जो टोटल अमाउंट है ना, अब देखिए टैली सॉफ्टवेयर के अंदर या तो आप सम फंक्शन लगाइए, या तो विदाउट फंक्शन के अकॉर्डिंग, यानी बिना फंक्शन के आप चाहते हैं सम कर दे तो आप शिफ्ट बटन को होल्ड करके इसको ड्रैग कर दीजिए, बाकी बिना फंक्शन में आपका ऐड करके दे देगा ये टोटल अमाउंट कितना होगा। क्लियर है, 3,62,040, यहाँ पे देखेंगे 40 रुपए। ठीक है, अब इस हिसाब से यदि हम निकालना है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग भर लेते हैं पूरे अमाउंट को। अब या तो हम टैली के अंदर काम करें या तो हम एक्सेल, तो एक्सेल पे हम लोग काम तो कर नहीं रहे हैं, तो टैली के लिए हम लोग जो आते हैं, इसके लिए हम लोग पूरा अमाउंट यहाँ पे फुलफिल कर देंगे, पूरे रेंज को सेलेक्ट करेंगे और इसको हम लोग भर लेते हैं। या तो यहाँ पे लगाएंगे सम, तो सम भी आप लगा करके यूज कर सकते हैं, इक्वल साइन देना होगा सम। ठीक है, और इसको हम लोग कर लेते हैं सेलेक्ट, इंटर कर लेते हैं, प्रॉपर ये आ जाएगा आपका। ठीक है,
वहां पे आपका वैल्यू बढ़ रहा था। देखिए यहाँ पे 3,62,400, यही पैसा आपको यहाँ पे भरना होगा। ठीक है, 3,62,400। अब ध्यान से समझिएगा एंट्री कैसे होगी। यहाँ पे क्रेडिट ही पूछ रहा है, तो क्रेडिट हमने अभी बताया ये डेबिट था ना, अभी हम लोग खरीद रहे थे यहाँ पे तो डेबिट बन रहा था, अभी हम लोग डिप्रिसिएशन कर रहे हैं तो इसको बनाना होगा हम लोगों को क्रेडिट। ठीक है, यानी कि एयर कंडीशनर। अब कह रहा है पूरा पैसा, पूरा तो है नहीं, तो एक्सेल के हिसाब से हम लोगों ने देखा था कितना था ये 17,500। तो यहाँ पे हम लोग देखिए पूरा उठा लिया तो भरेंगे यहाँ पे 17,500, फिर इंटर करेंगे, फिर पूछेगा क्रेडिट, देखिए इधर। ठीक है, फिर पूछेगा आपसे क्रेडिट, इसकी कीमत देखिए आधा हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है, इंटर करेंगे, फिर उसके बाद से देखिएगा कोई क्वेश्चन है उधर। हाँ ठीक है, तो देखिए यहाँ पे, यहाँ से हम लोग करते हैं फिर से क्रेडिट। क्रेडिट में क्या देना हम लोगों को, बिल्डिंग। ठीक है, यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो बिल्डिंग की कीमत इतनी है नहीं, कट करके कितनी है, ठीक है, यानी कि 10, फिर इंटर करेंगे, फिर उसके बाद से देना होगा आपको क्रेडिट। नेक्स्ट क्या है, कार। ठीक है, कितने रुपए है तो देख लीजिए इसका कितना है, 2.5 लाख। ठीक है, 2,50,000। फिर उसके बाद क्रेडिट आपको भरना पड़ेगा टोटल इस तरीके से। सेलफोन, सेलफोन का कितना है देखिए 3,450, यही है ना। इसी तरीके से भरेंगे तभी आपसे क्रेडिट पूछता रहेगा। फिर से देखिएगा, इंटर करेंगे, फिर क्या देना आपको, कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर का कितना है देख लेते, कितना है 31,500, 31,500 कर देते हैं। फिर उसके बाद से क्रेडिट, फिर कौन सा है, फर्नीचर। ठीक है, समझ में सबको आ रहा है ना, बस क्रेडिट करते ही जा रहा है और अमाउंट यहाँ पे निकला हुआ 1,350। फिर क्रेडिट करेंगे, फर्नीचर के बाद से मशीनरी। ठीक है, मशीनरी का कितना है देख लीजिएगा 25, क्लियर है, इंटर फिर करेंगे, फिर क्रेडिट पूछेगा। फिर उसके बाद से देना आपको प्रिंटर। ठीक, प्रिंटर सेलेक्ट कर लेते हैं, प्रिंटर का कितना है, बस ये लास्ट वाला भरिएगा, इधर वाले नहीं। प्रिंटर का कितना है 7,700। फिर उसके बाद क्रेडिट करेंगे, फिर देना है टेबल। टेबल का कितना है देखिए कितना है। ठीक है, कंफर्म हो रहा है ना, यहाँ पे एक एक करके। उसके बाद से कौन है, अब देखिए कि ऑटोमेटिक उसका उठा लेगा उतना पैसा, क्योंकि लास्ट में तो वही बचा ना। इंटर करेंगे और कराएंगे इसको एक्सेप्ट। कंफर्म हो गए, पूरी एंट्री हम लोगों की मार्च की हो गई क्लोज। इसका टाइम बैलेंस देखने के लिए आपको आना होगा डिस्प्ले। ठीक है, उसके बाद से आते हैं डिस्प्ले में रिपोर्ट, फिर आएंगे यहाँ पे ट्रायल बैलेंस। कंफर्म हो गए, क्लियर है, ये सारी की सारी हम लोगों का आना चाहिए। कंफर्म है, ओके। अब बात ये आती है, आप लोगों के लिए मिलता है क्वेश्चन। क्वेश्चन सारी चीजें आपसे पूछा जाएगा। फिर उसके बाद से लैब टेस्ट का क्वेश्चन प्रिंट आउट हमने रखा हुआ है, तो अभी स्टार्टिंग में एक एक करके हम पूछेंगे, जिससे पूछेंगे बस वही जवाब देगा।